अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टुडे विल मेक मस्टर्ड चावल। अगर कोई एक डिश ऐसी हो जिसमें मुझे सारी ज़िंदगी रहना पड़े तो वो मस्टर्ड चावल होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस किस का कंफर्ट फूड मस्टर्ड चावल। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मस्टर्ड ले लिए हैं। यहाँ पे जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि दाल को सोक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से दाल का छिलका उतर जाता है। आपने सिर्फ दाल को तब वॉश करना है जब आपने उसको कुक करना है। यहाँ पे मैंने ढेर सारा गार्लिक ले लिया है और क्रश ग्रीन चिलीज ले लिए। इन 4 स्पाइसेस के अलावा हमने कोई एडिशनल स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी का हिसाब। तो जितनी आपकी दाल होगी उससे 3 गुना ज़्यादा आपने पानी रखना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि रेसिपी को जितना ऑथेंटिक बना सकूं उतना बनाऊं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मसालों का यूज़ करना है। अब मैंने दाल को तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर लगा दिया था, तो हम चावलों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे जज मत कीजिएगा, मैं बहुत ही बेसिक से राइस प्रिपेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में। इसके लिए हमें बहुत ही मिनिमल चीज़ों की ज़रूरत होगी एंड स्टार ऑफ द शो इज़ ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल ले लिए थे। अच्छा जी, अब हम एक पैन में 3 टेबलस्पून घी के ऐड करेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम उसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब जब तक ज़ीरा अच्छे से ब्राउन होगा और अपना कलर और फ्लेवर दोनों इन्फ्यूज़ कर देगा ऑयल में, तब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। फिर हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे और साथ ही जो सॉल्ट था मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि अनियंस जल्दी से अपना कलर चेंज करें। अब हम इसमें टमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर देंगे और मैंने कोई एडिशनल स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए सिवाय नमक और ग्रीन चिलीज़ के। अब जब हमारा बेसिक सा तड़का प्रिपेयर हो जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मीनवाइल दाल अच्छे से गल चुकी है। 10 मिनट का तकरीबन मैंने प्रेशर दिया था और ये अच्छे से गल गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो मैंने ख़ुद अपनी ममानी से सीखी थी। वो ये है कि जब आपकी दाल अच्छे से गल जाए और आप उसका प्रेशर हटा दें तो उस टाइम पे आपने क्रश ग्रीन चिलीज़ को इसमें ऐड करना है। अगर आप इससे पहले करेंगे तो वो अपना सारा फ्लेवर और अपना कलर लूज़ कर देंगी, लेकिन इस पॉइंट पे ऐड करने से इनका फ्रेश अरोमा और फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे नमक की क्वांटिटी कम लगी थी तो मैंने दोबारा से ऐड कर दिया था। अब मैं दाल को मज़ीद 5 मिनट के लिए पका के सिर्फ इसका पानी खुश्क कर लूँगी। अब हम बहुत ही बेसिक सा तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए पैन में मैंने घी डाल दिया था और साथ ही ज़ीरा भी। अगर मैं डायरेक्टली गरम घी में ज़ीरा डालती तो शायद वो ब्लैक और ब्राउन हो जाता। अब जब ज़ीरे ने अच्छे से अपनी खुशबू छोड़ दी है और कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें क्रश ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को ऐड कर दूँगी। मीनवाइल अब चावल कुक हो चुके हैं। अब हम इसको दम दे देंगे। अब जब गार्लिक अपना अरोमा छोड़ देगा तो हम उसका तड़का दाल को लगा देंगे। एंड दैट्स इट, हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। चावलों को अच्छे से दम आ चुका था। अब हम असेंबलिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमारे लजीज से मस्टर चावल बन के रेडी हैं। अगर आप चाहें तो दाल को घोट सकते हैं, लेकिन मुझे मस्टर इस तरह खड़े खड़े पसंद है, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रखा था। और अब आप सैलेड और ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय करें।